उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला सिपाही कह रही है कि एएसपी उनको रात में बंगले पर बुलाते हैं, ये मुरादाबाद का मामला है, बिनौर का, उसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर महिला पुलिसकर्मी अपने मातहत के पास सुरक्षित नहीं है, महिला पुलिस अफसरों की यह हालत है, तो आम आदमी शिकायत कहाँ करे, आम आदमी किसके पास जाए। ये सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि वाकई में पुलिस विभाग में लोग शिकायत लेकर जाने से बच रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हैं। बात मुरादाबाद की है। यहाँ पर बिजनौर की एक महिला सिपाही ने एएसपी पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है और पीड़िता ने आईजी रमित शर्मा से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पीड़िता को जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। एक खबर अखबारों में भी प्रकाशित हुई है, अखबारों ने इसको छापा भी है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक ऐसे बदमाश एडिशनल एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर एक एडिशनल एसपी करता है, रात 12 बजे किसी महिला कर्मचारी, किसी महिला अधिकारी को बुलाता है, वह अपने आप में कितना बड़ा मामला है, शर्मनाक है। पीड़िता ने बताया है कि उसकी तैनाती पुलिस लाइन स्थित एक दफ्तर में है। वह खेल में जोन और जिला स्तर पर कई मेडल भी जीत चुकी है। पुलिस लाइन स्थित हॉल में अभ्यास करने के लिए जाती थी और 11 मार्च को होली के दिन एक सिपाही के मोबाइल से फोन करके एएसपी ने रात 10 बजे हॉल में आने को कहा। रात अधिक हो जाने से मना कर दिया तो उन्होंने थाने की जनरल डायरी में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर दर्ज करवा दिया। मुंशी ने इसकी वजह पूछी तो कहा कि साहब के साथ बैडमिंटन खेलने से मना करने पर ऐसा किया गया है। उसके बाद में लगातार परेशान किया जाने लगा। कोरोना संक्रमण के दौरान उसकी ड्यूटी हल्दौर थाना क्षेत्र में लगा दी गई। तबीयत खराब होने पर उसने छुट्टी ली और अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टरों ने उसे 3 दिन आराम करने की सलाह दी। पता लगते ही एएसपी थाना हल्दौर पहुंच गए। वहां तस्करा डलवा दिया तथा इलाज कराकर वापसी कराने पहुंची तो मुंशी ने चार्ज पर लेने से मना कर दिया। एक अन्य सिपाही के सामने पेश होकर किसी तरह ड्यूटी पर वापस हो सकी। एक दिन उसके मोबाइल पर प्रतिसाद निरीक्षक का फोन आया। उसने एएसपी से बात करने को कहा। एएसपी को फोन लगाया तो उसने कहा कि तुम हमें अपना बना लो। एडिशनल एसपी ने को फोन लगाया तो उसने कहा कि तुम हमें अपना बना लो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पिछले दिनों उसकी ड्यूटी नजीराबाद सर्किल में लगाई गई, वहाँ भी सीओ ने उसके खिलाफ तस्करा डलवा दिया। तस्करा मतलब आप समझ रहे होंगे, सूचना। और इसके बाद क्या हुआ, वहां भी सीओ ने उसके खिलाफ तस्करा डलवा दिया। 5 अगस्त को परेशान होकर एसपी बिजनौर से शिकायत की। उन्होंने मामले की जांच महिला सीओ को सौंप दी, जिन्होंने बयान भी दर्ज कर लिए हैं। और आईजी ने कहा है कि मीडिया के सामने अपना दर्द बयान करते हुए महिला सिपाही रो पड़ी और 9 महीने से लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। बंगले पर आने का दबाव बनाया जाता है, शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। आईजी ने महिला सिपाही को जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एएसपी का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सवाल यह है कि एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, उसे एडिशनल एसपी अपने बेडरूम में बुलाता है रात 12 बजे, तो वाकई में मामला कितना संगीन है और क्या पुलिस वाले इस मामले को संज्ञान में लेंगे। डीजीपी ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे बदमाश को लाइन हाजिर क्यों नहीं करते हैं, उनको सीधे क्या कहा जा सकता है, निलंबित क्यों नहीं किया जाता है। और अगर महिला पुलिस कर्मियों पर इस तरीके की बात आ रही है कि रात में उनको 12 बजे रात को घर पर बुलाया जाता है और एडिशनल एसपी कहता है कि आप मुझे अपना बना लो, तो वह शिकायत किससे करेगी। अपने मातहत से जब शिकायत करती है तो मातहत जांच की बात कह करके पूरे मामले को निपटा देते हैं। क्या ऐसे मामलों को मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्क्वाड बनाई जाती है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाती है और महिलाओं को, लड़कों को परेशान किया जाता है सरेआम रोड पर। उस समय ये बातें सामने आती हैं कि लोगों को फर्जी परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब महिला अफसर खुद ही अपने विभाग के सिपाहियों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसको लेकर के
एडिशनल एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने से डीजीपी भी बच रहे हैं, और जो भक्तगण हैं वो भी इस पूरे मामले को उठाने के लिए तैयार नहीं है। पूरा मामला बेहद संगीन है। एक महिला सिपाही रो रो करके अपना दुख बयान कर रही है और वह कह रही है कि एडिशनल एसपी उसको रात में बुलाता है, अपने चैम्बर में, अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे अपना बना लो। अगर वह उसे कहता है तुम मुझे अपना बना लो और उसके बाद भी डीजीपी साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पूरे मामले को कितना संगीन माना जाना चाहिए। और पूरे प्रदेश में विपक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को लगता है कि अगर वह इस मुद्दे को उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर हमले करवा देगी, नाराज हो जाएगी। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और एक महिला पुलिसकर्मी, एक महिला सिपाही के साथ इस तरीके का बर्ताव थाने के अंदर हो रहा है और कहा जा रहा है कि एडिशनल एसपी बता रहा है कि तुम मुझे अपना बना लो, अगर तुम मुझे अपना बना लोगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और तुम जो है टेलीफोन पर बात क्यों नहीं करती हो, तुम मुझे अपना बना लो जिससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिर ऐसे मामले को लेकर के डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब और गृह सचिव साहब, जिनको साहब 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 के नाम से नवाजा जाता है, वो लोग कब इस मामले को संज्ञान में लेंगे? यह बड़ा मामला है और ऐसे मामले को लेकर के अगर सरकार सो रही है तो यह सरकार की एक तरीके से फजीहत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वह लड़की रो रही है, सिपाही रो रही है, रो रो करके अपनी बात रख रही है और सरकार का कोई भी अमला उसकी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो महिला सिपाही रो करके बता रही है उसकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात कहाँ तक सुनी जाएगी और आम आदमी की बात को कौन सुनेगा? सबसे बड़ा सवाल है। कानपुर का भी एक बड़ा मामला सामने आया है। गोविंदपुर थाना, गोविंदपुरी जो थाना है, वहां का इंस्पेक्टर जब एक लड़की छेड़खानी की शिकायत करने पहुंची और छेड़खानी को लेकर के वह बता रही थी कि लोग हमारे साथ छेड़खानी करते हैं, तो वहां के इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम मेरे सामने डांस करके बताओ, डांस करो। उसने कहा कि डांस करके बताओ। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि उस महिला से डांस करने के लिए कहा गया, उस लड़की से डांस करने के लिए कहा गया, और जब लड़की ने डांस करने से मना कर दिया तो उसको 12 बजे रात तक थाने में बैठाए रखा गया। उसके घर के बेटे, उसके घर के भाई, उसके घर के छोटे छोटे बच्चों को तमाचे मारे गए, डंडे मारे गए। आप क्या समझ रहे हैं किस परिस्थिति में यह आम आदमी जो है पुलिस के पास शिकायत लेकर के जाता है? जब वह पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, ऐसे में वह पुलिस के पास जब शिकायत लेकर के जाता है तो पुलिस उसको भगा दे रही है। ये भगा ही नहीं रही है बल्कि महिलाओं से कह रही है डांस करो। अगर एक महिला से वह डांस करने के लिए कह रही है तो पुरुषों के साथ वह किस तरीके से व्यवहार करती होगी? पूरे प्रदेश में इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। विधायकों की तो बात ही छोड़िए, विधायकों को तो कुर्ता फाड़ करके पीटा जा रहा है, इसीलिए विधायक बोलने को तैयार नहीं है। विधायकों को भी अपनी औकात पता है, विधायकों को भी अपनी हैसियत पता है कि पुलिस दरोगा उनको क्या समझते हैं। आज के समय में किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सत्ताधारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके भी जिलाध्यक्ष थाने पर या सीओ के पास या एसपी के पास फोन करने से बचते हैं, डरते हैं। वह यह नहीं बताते जनता को कि हमारी क्या औकात है और बात हमारी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। यही वजह है कि थाने के अफसर बेलगाम हो गए हैं और बेलगामी का आलम यह है कि अब महिला सिपाही भी सुरक्षित नहीं है, अब महिला अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और वह अपने ही मातहत या अपने ही एडिशनल एसपी पर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं। इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि यह किसी के भी साथ हो सकता है, डॉक्टरों के साथ भी होता है, अफसरों के साथ भी होता है, और अब सीधे उसी विभाग की कर्मचारी, उसी विभाग की सिपाही, जो सिपाही महिला सिपाही है, वह खुद आरोप लगा रही है, मुरादाबाद की है, कि हमारे साथ इस तरीके की घटना हो रही है और पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए। महिला सिपाही का कहना है कि रात में 12 बजे एडिशनल एसपी बुलाते हैं और इसके बाद भी पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता। आप समझ सकते हैं पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस विभाग के आला अफसर पूरे मामले को दबाना चाहते हैं। एक सिपाही की हैसियत क्या है? यहाँ तक बातें आ रही हैं कि सिपाही की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह एडिशनल एसपी के सामने अपनी इस तरीके की बात मतलब उठा दे। क्या वह एडिशनल एसपी के बेडरूम का हिस्सा बन जाए एक महिला सिपाही? क्या उसकी अस्मिता नहीं है? क्या इस तरीके की बातें अगर होंगी तो सवाल नहीं उठेंगे? और अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल उठने भी चाहिए।
पीड़िता ने कहा है कि उसकी तैनाती पुलिस लाइन स्थित एक दफ्तर में है। वह खेल में जोन और जिला स्तर के कई मेडल जीत चुकी है, यानी वह खिलाड़ी रही है, कई मेडल भी जीत चुकी है। और पुलिस लाइन्स स्थित हॉल में अभ्यास करने के लिए जाती थी। जब वह पुलिस लाइन्स स्थित हॉल में अभ्यास करने के लिए जाती थी तो एडिशनल एसपी उस पर नज़र रखता था। एडिशनल एसपी की निगाह उस महिला सिपाही पर होती थी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 11 मार्च को होली के दिन एक सिपाही के मोबाइल से फ़ोन करके, यानी सिपाही के मोबाइल से फ़ोन करके एडिशनल एसपी ने फ़ोन करके रात 10 बजे हॉल में आने के लिए कहा था। एडिशनल एसपी ने फ़ोन करके रात 10 बजे उस महिला सिपाही से हॉल में आने के लिए कहा था। और इसके बाद क्या हुआ, रात अधिक हो जाने से जब उसने मना कर दिया तो थाने की जनरल डायरी में अनुशासनहीनता बता करके सूचना दर्ज करवा दी कि यह अनुशासनहीन है, यह रात में दफ्तर नहीं आ पा रही है। आप पूरे मामले को समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है, लेकिन अफसर पूरी तरीके से चुप हैं। इसे उठाने के लिए अफसर तैयार नहीं है, पूरे मामले को संज्ञान में लेने के लिए अफसर तैयार नहीं है। और इस मामले को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि अफसर लगातार पूरे मामले पर बचाव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और सही बात जो है उसको उठाने से बच रहे हैं, क्योंकि एक एडिशनल एसपी का मामला है। एडिशनल एसपी का मामला होने की वजह से शासन प्रशासन के लोग भी डरे हुए हैं। सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से शासन प्रशासन के लोग एक सिपाही, एक महिला कर्मचारी, एक महिला सिपाही की बात को नहीं सुनेंगे, अनसुना करेंगे तो वह शिकायत किसके पास करेगी? एसपी के पास करेगी, आईजी के पास करेगी, एडीजी के पास करेगी, डीजीपी के पास करेगी। सवाल यह है कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद भी अगर लोग पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, शासन प्रशासन पूरे मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है, शर्मनाक है। और उन लोगों के लिए भी शर्मनाक है जो सत्ता में बैठे हुए हैं और दावा करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं और बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां सब कुछ कर रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मामला आया है कि गुंडों की छेड़खानी से परेशान कानपुर के गोविंदपुर थाने में इंस्पेक्टर साहब के पास एक लड़की गई और तो वहाँ पर इंस्पेक्टर ने फरमाइश कर दी कि तुम डांस करके दिखाओ, तब तुम्हारा केस दर्ज करेंगे, तब मानेंगे कि तुम्हारे साथ कहीं पर गुंडों द्वारा छेड़खानी हो रही थी और तब मानेंगे कि गुंडे तुम्हें छेड़ रहे थे। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और अगर इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं तो इसका अपना एक मतलब है और इसको लेकर के अगर शासन प्रशासन के लोग संज्ञान नहीं लेंगे तो यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है और सरकार की भी बदनामी है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लेना चाहती। मेरा नाम खुशबू है। इंस्पेक्टर साहब हैं जो वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उनके सामने डांस नहीं कर सकते सर, रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो के सर से बताते सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस करने के लिए, कहते मेरे सामने डांस करके दिखा तब मानेंगे। मेरे भाइयों को भी 2 छोटे उनको भी। सर मेरा नाम खुशबू है। इंस्पेक्टर साहब हैं जो वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उनके सामने डांस नहीं कर सकते सर, रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो के सर से बताते सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस करने के लिए, कहते मेरे सामने डांस करके दिखा तब मानेंगे। मेरे भाइयों को भी 2 छोटे उनको भी मारा। सर मेरा नाम खुशबू है। इंस्पेक्टर साहब हैं जो वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उनके सामने डांस नहीं कर सकते सर, रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वहाँ पे डेली रो के सर से बताते सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस करने के लिए, कहते मेरे सामने डांस करके दिखा तब मानेंगे। मेरे भाइयों को भी 2 छोटे उनको भी। अब आपको दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं, उसकी ऑडियो सुना रहे हैं जो मुरादाबाद से है। कौन से थाने में? सर डीसीआरबी पुलिस ऑफिस। अच्छा, क्या हुआ सर? मुझे पहले सर से बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात है? बताइए ना, अपना परेशानी बताइए। सर मैं बाद में बताऊंगी। आपकी शिकायत है ना? हाँ सर। क्या हुआ? उत्पीड़न किस तरह से हुआ आपका? सर हाँ बताइए।
मेरा शोषण कर रहे हैं वो, शारीरिक मानसिक रूप से अपने बंगले पे बुलाते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। एसपी बिजनौर बुलाते हैं अपने बंगले पे? बेहद सर, मैं उनकी बात नहीं मान रही तो मेरा बेहद मुझे परेशान कर रखा उन्होंने। क्या नाम है उनका? सर श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, वो कितनी बार बुलाया उन्होंने बंगले पे? सर कितनी बार बुला लिया, मुझे 8-9 महीने से परेशान कर रखा सर उन्होंने। क्या करते हैं, क्या फिजिकल टॉर्चर करते हैं? हाँ सर, बेहद कर रखा। मैं हर जगह ड्यूटी कर रही हूँ अपनी ईमानदारी से, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? बंगले पे आओ, और नहीं हमारी बात नहीं मानोगे, हम पता नहीं कैसी कैसी तरीके से बात करते हैं। अच्छा, कि बंगले पे आओ, बंगले पे मिलो हमसे, अच्छा, हमारे साथ ऐसे मतलब गलत तरीके से वो करो। सर मैं कहाँ तक वो करूँगी? सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहते हैं? जी सर। कभी कोशिश की उन्होंने आपको टच करने की? सर कोशिश मुझे बहुत परेशान कर रखा सर। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ कितने दिनों से हो रहा है ये सब? सर। 8-9 महीने हो गए, और मैं एक बार हो भी चुका। कप्तान सर ने मतलब सब बात हो गई थी वहाँ पे, सब समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी परेशान किए जा रहे हैं। कौन करते हैं? एडिशनल एसपी सर क्या नाम है उनका? श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, तो आपने एसपी बिजनौर से शिकायत की उनकी? जी सर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? सर कार्रवाई का पता नहीं है सर मुझे। क्या आपको किस तरह की धमकी देते हैं? बंगले पे आ जाओ। अच्छा, एक आध बार गई हैं आप तो? नहीं गई जब मैं नहीं उनकी बात मानी तब ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। क्या करा उन्होंने? मुझे परेशान किया जा रहा है, पर मानसिक रूप से भी अच्छा, बेहद मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत थाने में? सर DCRB पुलिस ऑफिस। अच्छा, क्या हुआ? सर मुझे पहले सर से बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात है? इधर में बताइए ना, अपना परेशानी बताइए। क्यों आई हैं? सर मैं बाद में बताऊंगी। एसपी साहब से आपकी शिकायत है ना? हाँ सर वो क्या हुआ? क्या हुआ? उत्पीड़न किस तरह से हुआ आपका? सर हाँ, हाँ बताइए। मेरा शोषण कर रहे हैं वो, शारीरिक मानसिक रूप से अपने बंगले पे बुलाते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत। एसपी बिजनौर बुलाते हैं अपने बंगले पे? बेहद सर, मैं उनकी बात नहीं मान रही तो मेरा बेहद मुझे परेशान कर रखा उन्होंने। क्या नाम है उनका? सर श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, वो कितनी बार बुलाया उन्होंने बंगले पे? सर कितनी बार बुला लिया, मुझे 8-9 महीने से परेशान कर रखा सर उन्होंने। क्या करते हैं, क्या फिजिकल टॉर्चर करते हैं? हाँ सर, बेहद कर रखा। मैं हर जगह ड्यूटी कर रही हूँ अपनी ईमानदारी से, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? बंगले पे आओ, और नहीं हमारी बात नहीं मानोगे, हम पता नहीं कैसी कैसी तरीके से बात करते हैं। अच्छा, कि बंगले पे आओ, बंगले पे मिलो हमसे, अच्छा, हमारे साथ ऐसे मतलब गलत तरीके से वो करो। सर मैं कहाँ तक वो करूँगी? सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहते हैं? जी सर। कभी कोशिश की उन्होंने आपको टच करने की? सर कोशिश मुझे बहुत परेशान कर रखा सर। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ कितने दिनों से हो रहा है ये सब? सर। 8-9 महीने हो गए, और मैं एक बार हो भी चुका। कप्तान सर ने मतलब सब बात हो गई थी वहाँ पे, सब समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी परेशान किए जा रहे हैं। कौन करते हैं? एडिशनल एसपी सर क्या नाम है उनका? श्री लक्ष्मी निवास मिश्र। अच्छा, तो आपने एसपी बिजनौर से शिकायत की उनकी? जी सर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? सर कार्रवाई का पता नहीं है सर मुझे। क्या आपको किस तरह की धमकी देते हैं? बंगले पे आ जाओ। अच्छा, एक आध बार गई हैं आप तो? नहीं गई जब मैं नहीं उनकी बात मानी तब ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। क्या करा उन्होंने? मुझे परेशान किया जा रहा है, पर मानसिक रूप से भी अच्छा, बेहद मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप देखिए किस तरीके से लक्ष्मी निवास मिश्रा जो है वहाँ पर उस महिला सिपाही को बुलाते हैं, और वो पूरे मामले को लेकर के महिला सिपाही का कहना है कि एक आध बार इस मामले का निस्तारण भी हुआ, इसके बाद भी अब वो परेशान कर रहे हैं। वह अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगा रही है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन क्यों नहीं चेत रहा है, अपने एक सिपाही के प्रति सिंपैथी उसे क्यों नहीं है, वह क्यों नहीं ऐसे पुलिस अफसर को लाइन हाजिर करके जांच करवाता है। और पूरे मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार की भी फजीहत हो रही है, और अफसर बेलगाम हो चुके हैं। आम आदमी, विधायक और लड़कियां और महिलाएं किस तरीके से प्रताड़ित हो रही हैं। कानपुर में जो मामला है गोविंदपुर थाने का, वहां पर भी एक लड़की शिकायत करने गई तो उसे डांस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं। उसे डांस करने के लिए कहा गया, और डांस करने को लेकर के जब उसने इनकार कर दिया तो उसके भाइयों को पीटा भी गया। और
इस तरीके से अगर हालात बन रहे हैं तो आम आदमी के साथ अगर छेड़खानी जैसी घटना होती है, दुष्कर्म जैसी घटना होती है, मारपीट जैसी घटना होती है, तो वह शिकायत किसके पास करने जाएगा। अभी हाल ही में एक छेड़खानी की शिकार एक लड़की की दुर्घटना करा करके उसको मौत के नींद सुला दिया गया और वह अमेरिका में पढ़ती थी, उच्च शिक्षा लेने के लिए अमेरिका में गई थी, उसे स्कॉलरशिप लाखों रुपए मिली हुई थी और उसके बाद भी हमारे प्रदेश की पुलिस चेत नहीं रही है और वह अपने अफसरों पर भी इस तरीके की हरकतें कर रही है। महिला सिपाही परेशान है और वह आरोप लगा रही है कि रात में वह मुझे अपने घर बुलाते हैं, बंगले पर बुलाते हैं, कहते हैं कि रात में तुम मेरे बंगले पर आओ और पूरे मामले को लेकर के काफ़ी चर्चा भी है और सवाल भी उठ रहे हैं। नमस्कार।